फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए आम नागरिकों को ठग रहे साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने अपना चक्षु खोला है। दरअसल इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल के कई मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ते फर्जी कॉल पर रोक लगाने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। ये केंद्र सरकार के संचार साथी इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसे दूरसंचार विभाग ने तैयार किया है। चक्षु पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और सभी की सिक्योरिटी तय करने के लिए बनाया गया है। ये पोर्टल भ्रामक वेबसाइटों, एप्लीकेशन या अन्य ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस पर नागरिक ऐसे फोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकेंगे जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा रहा है। संचार साथी इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया चक्षु पोर्टल एक DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसे संचार साथी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए नंबर, मैसेज आदि पर स्टेक होल्डर्स तेजी से एक्शन ले सकेंगे। केंद्रीय IT और संचार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चक्षु पोर्टल ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने में सरकार की मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 महीनों में सरकार ने लोगों को करीब 1000 रुपए की ठगी से बचाया है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन से लिंक करीब 1008 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। चक्षु पोर्टल के जरिए यूजर्स फर्जी कॉल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर, मैसेज आदि को रिपोर्ट कर सकेंगे ताकि सरकार उन पर एक्शन ले सके। चक्षु पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी शिकायत को कंप्लेंट करना होगा। इसके बाद सरकारी अधिकारियों को आपकी शिकायत की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का काम मिलेगा। केंद्र सरकार के संचार साथी इनिशिएटिव के तौर पर लॉन्च किए गए चक्षु पोर्टल के जरिए यूजर्स फ्रॉड कम्युनिकेशन को रिपोर्ट कर सकेंगे। ये कम्युनिकेशन फर्जी कॉल्स, MMS, ईमेल आदि के जरिए किया गया होगा। यूजर्स इसके अलावा बैंक अकाउंट्स, पेमेंट वॉलेट, सिम कार्ड संबंधी शिकायतें कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन क्राइम की रिपोर्ट करके साइबर सिक्योरिटी में अहम योगदान कर सकते हैं। अब जानते हैं चक्षु पोर्टल का उपयोग कैसे करें। चक्षु पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले sancharsaathi.government.in पर जाएं। यहाँ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस के अंदर दिए गए चक्षु ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए डिस्क्लेमर को पढ़ें और रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ें। अब रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन चक्षु पर टैप करना होगा। कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग पर टैप कर आगे बढ़ें। अगले पेज पर आपको एक फॉर्म भरना होगा, जहां मीडियम, कैटेगरी, फ्रॉड कम्युनिकेशन का समय आदि भरना होगा। जैसे कि कॉल, SMS, व्हाट्सएप में किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जिसके जरिए धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद अपनी निजी जानकारियां भरकर OTP दर्ज करना होगा। ऐसा करने के बाद फर्जी कम्युनिकेशन की शिकायत दर्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चक्षु पोर्टल पर किन चीजों की शिकायत कर सकते हैं। सेक्सटॉर्शन के कॉल या मैसेज, सरकारी अधिकारी या उसके रिश्तेदार बनकर बात करना, फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन से कॉल, खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने और ढूंढने के लिए, ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी, तोहफे, लोन ऑफर के लिए आ रही फर्जी कॉल, मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता जांचने के लिए कि नया है या फिर इस्तेमाल किया हुआ है, बैंक, बिजली, गैस, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि के लिए आने वाली कॉल, इंटरनेशनल नंबर से आने वाले फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करने के लिए भी शिकायत कर सकते हैं। लाइसेंस वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जांच करने के लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने चक्षु शब्द संस्कृत से लिया है, जिसका मतलब है आंख। ये पोर्टल यूजर्स के लिए एक आंख की तरह काम करेगा, जिसके जरिए कई चीजों पर नजर रखा जा सकेगा। दूरसंचार विभाग का ये डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल यूजर्स द्वारा की जाने वाली शिकायतों को केंद्रीय एजेंसी, बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करता है। चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत सरकार ऑनलाइन फ्रॉड को कम करने की कोशिश करेगी। केंद्रीय IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यूजर्स को आश्वस्त किया है कि इस चक्षु पोर्टल के जरिए रिपोर्ट किए गए नंबर की गहन जांच की जाएगी और उस पर जरूरी एक्शन लिया जाएगा। सरकार देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर अपराधियों द्वारा लूटे गए पैसों की रिकवरी से लेकर बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए काम कर रही है। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वर्तमान की अन्य जानकारियों से अवगत रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।